નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 20મો, જેનું નામ છે દો લઘુ કથાએ। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 11 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 20 दो लघु कथाएं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कौन से त्योहार के दिन कथानायक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने के लिए गए? तो उत्तर होगा ग, ईद। दूसरा प्रश्न, कथानायक किसके साथ भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा देखने गया था? उत्तर होगा ख, पत्नी। तीसरा, पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुस आया? तो जवाब होगा ख, बकरियों का दल। चौथा, पठान सैनिक देखने में कैसे थे? उत्तर होगा क, रोबीले। दूसरा प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है, पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ कैसा बर्ताव किया? तो पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ मित्रतापूर्ण बर्ताव किया। दूसरा, नींद में लेखक के मुंह पर क्या गिरा? तो नींद में लेखक के मुंह पर मैना पक्षी का एक खूबसूरत चूजा गिरा, बदसूरत चूजा। तीसरा, कथानायक के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कथानायक के बेटे की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। प्रश्न 3, दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भारत पाक एक दूसरे के प्रति शंकालु क्यों थे? तो भारत पाक दोनों कभी एक ही देश थे, बंटवारे के बाद दोनों पराये हो गए थे, इसलिए दोनों का एक दूसरे पर उतना विश्वास नहीं रह गया था, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दूसरा प्रश्न, भारतीय कमांडर ने कथानायक के कान में क्या कहा? उत्तर, कथानायक के साथ सीमा के पास भारत के 18 सशस्त्र सैनिक और कमांडर थे। कमांडर ने उसके कान में कहा कि इधर के सैनिक उसे चाय के लिए बुला सकते हैं, पर वहां जाए नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि अभी हाल में हमने उनके तस्कर भी मारे हैं। दूसरा प्रश्न, मैनों का झुंड क्यों आर्तनाद करने लगा? तो उत्तर, एक दिन वह बिस्तर पर लेटा था और उसके मुंह पर मैने का एक चूजा आ गिरा। उसने उसे उठाकर आंगन में फेंक दिया, जिसे पास बैठी बिल्ली लेकर भाग गई। यह देखकर मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगा। चौथा प्रश्न, कथानायक की पत्नी मूर्छित होकर क्यों गिर पड़ी? तो कथानायक का इकलौता और आंखों का तारा बेटा सांप के काटने से मर गया था। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। कथानायक की पत्नी को इससे बहुत सदमा लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रश्न 4, 5-6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, पाकिस्तान पठान सैनिक के आमंत्रण को सुनकर कथानायक ने क्या कहा? पाकिस्तानी पठान सैनिक ने कथानायक को अपनी सीमा में चाय पीने के लिए निमंत्रण दिया। भारतीय कमांडर कथानायक को पाकिस्तान की सीमा में न जाने की चेतावनी दे चुका था। उसी को ध्यान में रखकर कथानायक ने पठान सैनिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसे उसके साथ चाय पीकर बहुत खुशी होती, लेकिन उसे आज ही वापस लौटना पड़ेगा। वक्त की कमी है, इसलिए वह माफी चाहता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर होते हैं? उत्तर, धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव और शंका अविश्वास करता है। परिंदों में मनुष्य जैसी सोच नहीं होती। वे मंदिरों और मस्जिदों में फर्क नहीं जानते। वे जिस पर चाहते हैं उस पर बैठ जाते हैं। उनके लिए सभी धर्म और देश समान है। धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर वे लड़ते झगड़ते नहीं है, इसलिए मनुष्य की अपेक्षा परिंदे बेहतर है।
तीसरा प्रश्न, कथानायक को किस पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया? उत्तर, 4-5 साल पहले कथानायक ने मैना के चूजे को आंगन में फेंक दिया था। वहां से बिल्ली उसे झपट ले गई थी। चूजे के शोक में मैना पक्षियों ने देर तक आर्तनाद किया था। वर्षों के बाद सांप के काटने से कथानायक के प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई। घर में रोना पीटना शुरू हो गया और माता होश हवास खो बैठी। यह देखकर कथानायक को चिड़िया के उस बच्चे का ध्यान आया जिसे उसने आंगन में फेंक दिया था और बिल्ली उसे झपट ले गई थी। कथानायक के घर में सब उसी तरह रो हो रहा था जैसा मैना पक्षियों तथा छोने की माता के झुंड का आर्तनाद था। उस पीड़ा की दर्दनाक स्मृति ने लेखक को भीतर तक हिला दिया। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, जी हाँ जनाब, हमारी है, जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। भारतीय सीमा से बकरियों का दल पाक सीमा में चला गया था। वह दल कुछ समय बाद कुलाचे भरता हुआ भारतीय सीमा में वापस आ गया। इस पर पाक सीमा का सैनिक भारतीय सीमा के सैनिक से पूछता है कि क्या बकरियां आपके देश की है? उसका आशय यह था कि देखिए, ये हमारे देश में आ गई थी। इस पर भारतीय सैनिक विनम्रता से कहता है, हाँ, हमारे देश की ही है, इनकी गलती नहीं है, ये जानवर है, इन्हें पता नहीं है कि आपकी और दूसरा देश है और हमारी और दूसरा देश। दूसरा प्रश्न, आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं? मैं इंसान हूं, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूं, इतना विवेक मुझ में है। उत्तर, सीमा रेखा को देखने आए उस व्यक्ति से भारतीय सीमा का सैनिक कहता है कि पाक सेना के सैनिक आपको चाय पीने के लिए बुलाए तो आप उस ओर मत जाइएगा क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। इस पर वह आदमी उसे जवाब देता है कि वह एक इंसान है, इंसान को अपने पराये में भेद करना आता है, इतना विवेक उसमें है, अर्थात पराये इंसान से होशियार रहना उसे अच्छी तरह आता है। जो लोग ऐसा नहीं करते वे मूर्ख है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 20 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ HD 1-12 ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 11 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળતી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે, નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।